मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती मर्यादित शासन व्यवस्था के समर्थक थे और उन्होंने जो वंशानुगत जो राजतंत्र था उसका विरोध करते हुए स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो नैतिक गुणों से युक्त हो, जो प्रजा के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, सभी राजकीय कार्यों का निर्वाह करने में सक्षम हो, ऐसा व्यक्ति प्रजा की सहमति से राजपद ग्रहण करेगा। उन्होंने शासन के जो अंग बताए वो 3 बताए: विद्या सभा, राजसभा और धर्म सभा, जिसको वर्तमान में हम एक तरह से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संज्ञा दे सकते हैं। सभी की शक्ति पर समुचित प्रतिबंध उन्होंने लगाया है और अंतिम रूप से उन्होंने ये कहा है कि सभाध्यक्ष और सभा उनको प्रजा के अधीन रहना होगा, यानी कि अंतिम शक्ति जनता के पास होगी। इसके साथ साथ उनका ये मानना था, स्वामी दयानंद सरस्वती का, कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है समानता है प्राप्त होगी, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। क्योंकि उनका ये मानना था कि व्यक्ति की आत्मोन्नति तभी संभव है जब उसको चिंतन की स्वतंत्रता हो, उसको कार्य की स्वतंत्रता हो, उसको समानता का दर्जा दिया जाए, सभी को समान माना जाए, तभी जाके जो है व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इसलिए तभी उसकी आत्मोन्नति संभव है। इसलिए वो स्वतंत्रता और समानता के समर्थक थे। उन्होंने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया है कि राज्य का स्वरूप जो है लोक कल्याणकारी होना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो आंतरिक संकटों के साथ साथ बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा करे, पिता सदृश या पिता के समान अपनी प्रजा का पालन करे, राज्य में शिक्षा की समुचित व्यवस्था करे ताकि प्रजा का बौद्धिक विकास हो सके, कृषि कार्य को उन्नत बनाए, वाणिज्य व्यापार का विकास करे, राज्य में उद्योगों की स्थापना करे, प्रजा का नैतिक कल्याण करे। इस तरह के जो है राज कार्य का उन्होंने प्रतिपादन किया है, यानी कि राज्य का जो है लोक कल्याणकारी स्वरूप का उन्होंने समर्थन किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, केंद्रीकरण के विरोधी थे। उनका ये मानना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और सत्ता की जो निम्नतम इकाई है वो है ग्राम। उन्होंने कहा कि नीचे से जो है छोटी इकाई, सत्ता की जो छोटी से छोटी इकाई है वो है ग्राम।
सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि 2, 3, 5 और 100 गांवों के बीच में एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाना चाहिए और उस प्रशासनिक कार्यालय में आवश्यकता अनुसार योग्य सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जो अधिकारी हो वो सक्षम होने चाहिए, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी की पूरी। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सक्षम होनी चाहिए। अब राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सक्षम होने का मतलब है जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करना। तो जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योग्य अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी जो है नैतिक होने चाहिए, उनमें एक शुचिता होनी चाहिए, कार्य करने की निष्ठा होनी चाहिए, कार्य के प्रति तत्परता की भावना होनी चाहिए, जितेंद्रियता होनी चाहिए, निर्भीक होने चाहिए, साहस उनमें होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। वही अधिकारी जो है इस तरह के कार्य कर सकते हैं जो प्रजा की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और प्रजा को तुरंत राहत दिला सकते हैं। किसी भी प्रकार की यदि समस्या प्रजा के सामने आती है तो उस समस्या से तुरंत जो है राहत इनके माध्यम से, ऐसे अधिकारियों के माध्यम से दिलाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे योग्य व्यक्तियों को जो है प्रशासनिक व्यवस्था में नियुक्त किया जाना चाहिए जो प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशील हो और संवेदनशीलता से जो है प्रजा की समस्या का समाधान करे। तो इस तरह के उन्होंने एक तरह से बहुत ही सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का के बारे में कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत सक्षम होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था के बारे में उन्होंने, जो न्याय व्यवस्था के बारे में मैंने आपको, जैसे न्याय व्यवस्था जो है वो धर्म सभा के द्वारा किया जाएगा, तो न्याय का प्रयोग भी ये धर्म सभा के द्वारा किया जाएगा। धर्म सभा में जो है अच्छे विद्वान, ज्ञानी और चरित्रवान व्यक्ति जो है न्याय सभा में बैठेंगे और उनके माध्यम से जो है न्याय का कार्य किया जाएगा। और जो धर्म सभा ने जो आदेश दे दिया, जो धर्म सभा का जो आदेश होगा वो अंतिम होगा, अनुलग्नीय होगा, एक तरह से वो सर्वोच्च न्यायालय हो। तो धर्म सभा के द्वारा जो है न्याय कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी उसमें कहा है कि यदि कोई व्यक्ति न्याय शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, या न्याय में कोई पक्षपात करता है ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के उन्होंने ये कहा है कि न्याय की प्रक्रिया में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता पूर्वक जो है न्याय कार्य किया जाना चाहिए और प्रजा पर अधिक मात्रा में वह अनावश्यक कर नहीं लगाया जाना चाहिए। अधिक कर व्यवस्था का उन्होंने ये कहा कि इससे जो है राजकोष को आय प्राप्त होगी, लेकिन अत्यधिक कर जो है नहीं लगाने चाहिए। अत्यधिक कर का उन्होंने विरोध किया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके बारे में उन्होंने, जैसे कि मनु और कौटिल्य जिन्होंने जैसे 60 गुण नीति का समर्थन किया है, उपाय इस तरह के जो उन्होंने बताए हैं कि जो है साहित्य गुण नीति में जैसे संधि, विग्रह, आसन, ज्ञान, संशय और दैदी भाव, उपाय, साम, दाम, दंड, भेद, दूत व्यवस्था का समर्थन किया है, जो गुप्तचर व्यवस्था का समर्थन किया है। इस तरह की गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए, जो राज की गतिविधियों के बारे में इस तरह के राजा से को अवगत करवा दे। दूत व्यवस्था होनी चाहिए, अपने राजा की बात दूसरे राजा तक पहुंचाना, दूसरे राजा की बात अपने राजा तक पहुंचाना, और साम, दाम, दंड, भेद के उपाय होने चाहिए। ये 60 गुण नीति होनी चाहिए। इस तरह की जो है दूत व्यवस्था भी होनी चाहिए। सैन्य शक्ति के बारे में भी उन्होंने कहा कि सैन्य शक्ति एक संगठित होनी चाहिए, मजबूत और सशक्त होनी चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर राज्य के आंतरिक और बाहरी
शत्रुओं का नाश कर सके। यदि किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण होता है तो सैन्य शक्ति इतनी सशक्त होनी चाहिए कि वो उसका मुकाबला कर सके। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कभी भी जो है जैसे आक्रामक युद्ध का उन्होंने मार्ग अपनाने की सलाह नहीं दी है। उसके बाद में जैसे हम ये कह सकते हैं कि वो जो है सार्वभौमिक मानववाद के समर्थक थे, अंतर्राष्ट्रवाद के समर्थक थे। इस्लाम और ईसाई धर्म की जो आलोचना उन्होंने की थी वो तत्कालीन परिस्थितियों के कारण की थी, और तत्कालीन परिस्थितियाँ ये थी कि हिंदुओं के हिंदुओं के मन में जो है ये बात आ गई थी कि हीनता की भावना जो है हीनता की भावना से वो ग्रसित हो गए थे कि हमारी कोई संस्कृति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, इसका कोई गौरव नहीं है। और ऐसी इस्लाम और ईसाई धर्म के जो प्रचारक है वो एक के बाद एक जो है हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने ये ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि दुगनी शक्ति के साथ में इनका यदि मैं प्रत्याक्रमण करूँगा तभी जाके जो है हमारे सनातन धर्म के लोगों के मन में जो भावनाएं हीन भावनाएं जो घर कर गई है वो निकलेगी। तो उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म की आलोचना तत्कालीन परिस्थितियों के कारण की थी, अन्यथा उनका जो है किसी भी धर्म के बारे में कोई संकुचित दृष्टिकोण नहीं था। 1883 में उन्होंने दिल्ली में जो है सभी धर्मों की सभा का आयोजन किया था, इसलिए जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया था। तो वो एक तरह से संकुचित दृष्टिकोण धर्म के बारे में उनका नहीं था। धन्यवाद।